बागपत में 30 साल के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर परवेज आलम का शव नहर किनारे उनके घर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। उनके हाथ में वीगो लगा था। पास में एक खाली इंजेक्शन यानी कि सिरिंज पड़ा हुआ था और उनका बैग भी साथ में था। डॉक्टर ने शुक्रवार की रात 9 बजे अपने पिता से फोन पर बात भी की थी। डॉक्टर परवेज ने बताया कि मैं अभी दिल्ली में हूं और खाना खाकर सोने जा रहा हूं, लेकिन शनिवार की सुबह 8 बजे उनका शव उनके घर से 600 मीटर की दूरी पर नहर के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं डॉक्टर परवेज आलम के पिता अली मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटे की हत्या करके शव को यहां पर फेंका गया है। पुलिस का कहना है कि बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। डॉक्टर के चेहरे पर चश्मा भी लगा है। इससे साफ होता है कि उनके साथ कोई भी हाथापाई नहीं हुई है। अगर डॉक्टर प्रवेश के साथ कोई भी किसी भी तरीके की हाथापाई नहीं हुई है तो उनके पास पड़े खाली इंजेक्शन का क्या मतलब? वह खाली इंजेक्शन वहां पर क्यों पड़ा हुआ था? अगर डॉक्टर प्रवेश को आत्महत्या ही करनी होती तो वह जिस रूम पर रहते थे दिल्ली में, वहां पर भी आत्महत्या कर सकते थे। उन्होंने अपने घर से 600 मीटर की दूरी पर ही नहर के पास आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? अगर आत्महत्या उन्होंने वहां पर करी तो किस तरीके से करी? क्योंकि उनके शरीर पर ना तो कोई चोट का निशान है, ना ही किसी तरीके की गन शॉट का निशान है और ना ही किसी तरीके के गले में फंदे का निशान है। अब गौर करते हैं इसके दूसरे पहलू पर। डॉक्टर परवेज के पिता अली मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटे की किसी ने हत्या करके शव वहां पर फेंका। अगर डॉक्टर परवेज आलम की किसी से दुश्मनी होती और वह उनका मर्डर करना चाह रहा होता तो वह उनको दिल्ली में उनके रूम पर, अस्पताल में आते जाते समय, कहीं पर भी मार्केट में मार सकता था। उसको दिल्ली में मारकर या कहीं और मारकर शव को उनके घर से 600 मीटर दूर नहर पर फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर परवेज आलम दिल्ली में थे तो उनका शव सॉरी अगर परवेज आलम दिल्ली में थे तो उनका घर बागपत में है। वो करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और 70 किलोमीटर की दूरी तय करके कोई भी कातिल उनके शव को फेंकने का रिस्क क्यों लेगा? कातिल को डॉक्टर के मर्डर से मतलब होता तो वह सिर्फ उनका मर्डर करता और भाग जाता। उनके शव को इतनी दूर छोड़ने क्यों जाता? अब अगर ये मर्डर नहीं है तो क्या है? डॉक्टर परवेज आलम के पिता अली मोहम्मद के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार की रात 9 बजे डॉक्टर परवेज से बात करी। उन्होंने बताया कि अभी मैं दिल्ली में हूं और खाना खाकर सोने जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर ने अपने घर आने के बारे में कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं करी। तो फिर उनकी लाश घर से 600 मीटर दूर कैसे पहुंची? अब आते हैं इसके तीसरे पहलू पर। डॉक्टर परवेज आलम के हाथ में वीगो क्यों लगा हुआ था? वीगो के बारे में आपको बता दें कि वीगो एक तरीके का कैनोला होता है जिसके जरिए किसी भी पेशेंट को ड्रग या बोतल वगैरह चढ़ाई जाती है। आईवी के इंजेक्शन वगैरह उसी कैनोला से लगाए जाते हैं, जिसे वीगो भी बोला जाता है। तो डॉक्टर परवेज के हाथ पर वीगो क्यों लगा हुआ था और उसके पास में खाली सिरिंज क्यों पड़ी हुई थी? डॉक्टर परवेज के परिवार वालों का कहना है कि वह बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही उनकी किसी भी तरीके की कोई भी तबीयत खराब हुई थी पिछले 1 हफ्ते में या 15 दिन में। फिर उनके हाथ पर वीगो क्यों लगा हुआ था? तो क्या डॉक्टर परवेज ने खुद अपने हाथ में वीगो लगाया था या डॉक्टर परवेज आलम किसी भी तरीके का कोई नशा करते थे, ड्रग्स वाला नशा, जो कि वीगो के जरिए, सिरिंज के जरिए वीगो के अंदर पुश किया जाता है, जिसकी ओवरडोज उनके शरीर के अंदर पहुंचने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर परवेज आलम के केस में अभी भी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। कि डॉक्टर परवेज ने रात को 9 बजे अपने पिता अली मोहम्मद से बात करी तो उनका कहना था कि वे अभी दिल्ली में हैं और खाना खाकर सोने जा रहे हैं। फिर उनकी डेड बॉडी घर से 600 मीटर दूर कैसे पहुंची? अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी होती तो वह घर से 600 मीटर दूर ही आत्महत्या क्यों करते? वह दिल्ली में जाकर कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे। अगर कातिल को उन्हें मारना होता तो वह दिल्ली में, अस्पताल में आते जाते समय, मार्केट में कहीं मार सकता था। वह दिल्ली में मारकर या कहीं और मारकर लाश को इतनी दूर लाकर फेंकने का रिस्क क्यों लेता? क्योंकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग वगैरह भी होती है जिससे कि कातिल पकड़ा जाता। अब डॉक्टर परवेज आलम किसी भी तरीके का ड्रग्स नशा करते थे जिसकी ओवरडोज लेने से उनकी मौत हुई। अगर ओवरडोज लेने से उनकी मौत हुई होती तो डेड बॉडी पावर हाउस के पास सुनसान इलाके में, जहां पर आबादी नहीं है, जहां पर हल्का फुल्का जंगल का एरिया है, वहां पर कैसे पहुंची?
क्योंकि डॉक्टर परवेज आलम अगर किसी भी तरीके का इंजेक्शन का नशा लेते थे तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी इंजेक्शन की ओवरडोज क्या होती है। किसी की बॉडी के वेट के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार इंजेक्शन दिया जाता है और डॉक्टर परवेज डॉक्टर थे, उन्हें खुद पता था कि इसकी ओवरडोज कितनी हुई, तो वो ओवरडोज ऐसे में क्यों लेते। फिलहाल ये हत्या है या आत्महत्या है ये, या फिर एक नेचुरल मौत, अभी ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं होती इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।